पंजाब असेंबली में हंगामा राय पर ऑपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अरकान को 15 इजलास के लिए असेंबली की कार्रवाई से मुअत्तल किया गया। ऑपोजिशन अरकान पर क्वाड की संगीन खिलाफवर्जी, ऐवान में हुल्लड़बाजी, एजेंडा पेपर्स फाड़ने, नारेबाजी का इल्जाम है। रूल्स 210, 223 के तहत कार्रवाई की गई। मुअज़्ज़िज़ हाउस का रुकन होना बाइस से इज्जत है, तो ये ऐसे नहीं है कि ये ऑटोमेटिक है, दैट हैज लैंडेड ऑन यू। इसके लिए ये इज्जत आपको कमानी पड़ेगी। जब आप गालियां देंगे, गंदे गंदे नारे तश्कील देकर बिलो द बेल्ट, जो किसी तरह से पार्लियामेंट्री नहीं है, उनको हाउस के ऊपर इजाजत दी जाए, कैसे दी जा सकती है? ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने दूंगा, किसी को गालम गलोच की इजाजत नहीं, हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की है। ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। आप तकरीर करें लेकिन मेरे डाइस पर चढ़कर महबूस न करें। गुंडागर्दी करना किसी भी सियासी रहनुमा का हक नहीं। ऐवान को कायदे और ज़वाबित से चलाना मेरी जिम्मेदारी है। जमहूरी पार्लिमानी रवायात पर यकीन रखता हूँ। हमेशा अरकान असम्बली के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ऐवान में अपोजिशन अरकान को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया है। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान तोड़फोड़ पर स्पीकर का सख्त एक्शन। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान असेंबली को 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। हर रुकन को 2,03,550 रुपए अदा करने का हुक्म। अदायगी 7 रोज में न करने पर रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। चौधरी जावेद, कौसर अहमद अब्बास, तनवीर असलम, रिफत महमूद को जुर्माना किया गया। मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब और एहसन अली ने फहरिस्त में शामिल हो गए। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ पर पीटीआई अरकान को जुर्माने। अपोजिशन लीडर का अदालत जाने का ऐलान। मलिक अहमद बशर बोले, पीटीआई अरकान पर आए जुर्माने को अदालत में चैलेंज करेंगे। हम किसी रेफरेंस या जुर्माने से नहीं डरते। हमें ऐवान से 1 घंटे के लिए निकाल कर तो देखें, इन्हें समझ लग जाएगी। आइंदा का लाहे अमल पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत के बाद तय करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साने सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतअद्दिद अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बोली, साने सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमतें जानें बच सकती थी। हम ज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। हालिया बारिशों के पेश नज़र पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतअद्दिद कॉल्स की रेस्क्यू 1122 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। पूरी दुनिया ने सानिया दरासवात का तकलीफ दे मंजर देखा। 12 साल से सेवा क्या तो सानियात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का सवाल। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा सवालिया निशान है। केपी हुकूमत झूठ बोलती है कि वसाइल नहीं है। अगर वसाइल नहीं है तो मनसब पर क्यों बैठे हैं? नालायक हुकूमत टाइगर्स में पैसे बांट देती है लेकिन टूरिज्म पर पैसे नहीं लगाती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। मरीम नवाज की गुजरांवाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत। वज़ीर आला की महकमे ट्रांसपोर्ट को अवामी अफादियत के तमाम प्रोजेक्ट बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत।
चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नुमान यूसुफ का तबादला। मौजम इकबाल सुप्रा चेयरपर्सन तैनात। नुमान यूसुफ को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना बजट एंड रिसोर्स पंजाब लगा दिया गया। मौजम इकबाल सुप्रा इससे पहले MD पंजाब गवर्नमेंट सर्विस हाउसिंग फाउंडेशन के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन जारी। माली साल 2025-26 के बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के लिए 40 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की खती रकम तजवीज़। तरक्याती मनसूबों के फंड्स जारी न होने से काम का आगाज न हो सका। बासा ने टेंडर्स अवॉर्ड करके भी खामोशी इख्तियार कर ली। गुलबर्ग जोन में नकासियाब व सफाई में बेहतरी का प्लान इल्तवा का शिकार। रावी जोन में पुरानी लाइनों की तब्दीली और अपग्रेडेशन का मंसूबा भी फंड्स का मुंतजिर। समनाबाद शालीमार वाहका समेत मुतअद्दिद जोन में भी तरक्याती काम रुक गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीन मेंगल का गुलशन रियाज कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन साइट का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के जारी कामों बारे ब्रीफिंग। बिलाल यासीन की हिफाजती इंतजामात में कोताही पर प्रोजेक्ट अफसरान की सरजनिश। डिस्पोजल स्टेशन का बकिया काम अगले माह तक मुकम्मल करने की हिदायत। बोले डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल होने से 36,000 की आबादी मुस्तफीद होगी। तारीख में पहली बार गली कूचों के मसाइल पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अंदरून शहर के बाहर ज़ेर ज़मीन कमर्शियल मार्केट्स तामीर करने का फैसला। लहर अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अंदरून शहर के सर्कुलर गार्डन को हर सूरत आबाद किया जाएगा। 2300 दुकानें एक साल में ज़ेर ज़मीन तामीर की जाएंगी। 12 दरवाजों से बाहर सरकारी ज़मीन पर वाक़िया दुकानें और 200 घर मिसमार किए जाएंगे। LTA का टोरंटो मार्केट का फेज 2 भी शुरू करने का फैसला। बजट में पैसे न रखने पर वज़ीर आला पंजाब से सूबाई बदीद फंड से खती रकम हासिल की जाएगी। LTA की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को फंड इजरा के लिए समरी इरसाल करने का फैसला। समरी में टोरंटो मार्केट फेज 2 के लिए 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड जारी करने की इस्तदा की जाएगी। फेज 2 में स्लॉटर हाउस की तामीर भी शामिल। फंड्स का इजरा वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत। जून के बाद सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म। सेहत कार्ड सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में काबिल इस्तेमाल होगा। निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर 50% बिल मरीजों को खुद अदा करना होगा। गायनी और आंखों के ऑपरेशन के नहीं होंगे। जनरल सर्जरीज, दिल के इलाज, डायलिसिस और दीगर मखसूस बीमारियों का इलाज होगा। पंजाब सोशल सिक्योरिटी का तारीखी इकदाम। अस्पतालों में शाम की OPD का भी आगाज। पहले मरले में लाहौर, शाहदरा, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में OPD शुरू। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में शाम की शिफ्ट 1 जुलाई से शुरू होगी। शाम की शिफ्ट में मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और रेडियोलॉजी की सहूलियात दस्तयाब होंगी। सीनियर कंसल्टेंट्स और माहिर डॉक्टर्स मरीजों का चेकअप करेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज मैनेजमेंट एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। रवायती मंडियों से जदीद मार्केटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाने के लिए सहूलत सेंटर्स के क़याम का फैसला। फार्मर्स एडवाइजरी, कम्युनिटी बेस्ड स्टोरेज सिस्टम समेत दीगर इकदाम के अमली नफाज बारे मजीद तजावीज़ तलब। सब्जियों, फलों, ऑयल, घी और दालों की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की निगरानी की जाएगी। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले डेटा की बुनियाद पर फैसला साजी में आसानी होगी। DG नैब लाहौर और गुलाम सफदर शाह की ओहदा संभालने के बाद पहली खुली कचहरी। पोंजी स्कीमों और जाली हाउसिंग स्काटियों के शिकार मुतासरीन की दादरसी के लिए शिरकत। DG नैब लाहौर ने तमाम मुतासरीन के मसाइल सुनकर हल के लिए अहकाम जारी किए। बहरिया को जैन नामी मेगा स्कैंडल के शिकार मुतासर की दरख्वास्त पर तमाम मुतलका FBR नैब में मंगवाई गई। बोले नैब की अव्वलीन तरजीह मुतासरीन के नुकसानात का अजाला है।
शहर में कहां कितनी बारिश हुई, आदादोशुमार जारी। एयरपोर्ट में 62, ताजपुरा में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, निश्चित टाउन में 15, अपर मॉल 3, मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के स्पेल में औसतन 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शादरा टाउन के इलाके अब्बास नगर में अफसोसनाक वाकया, छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर सिंगल स्टोरी और छत मिट्टी की बनी हुई थी। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बोसीदा छत बारिश के बाइस गिरी। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। सालाना गुस्ल पर मिज़ार को 50 मन अर्क गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल की तकरीब 9 मुहर्रम उल हराम 5 जुलाई को होगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब दिशान रफ़ी के ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरियों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर गौर। मनसूबे की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रीजनल अफसरान की तैनाती का फैसला। दिशान रफ़ीक बोले, हर शहर में महलावार सेवरेज और ड्रेन सिस्टम तामीर किया जाएगा। कुछ शहरों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से स्कीमें बनाई जा रही हैं। तमाम गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में स्कीमों की तकमील के जिम्मेदार होंगे। स्कूलों में सोलर मंसूबे में तोसी का फैसला। हायर सेकेंडरी स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डेटा तलब कर लिया। फोकल पर्सन से स्कूलों में बिजली के इस्तेमाल और ज़ेर तालीम तलबा बारे रिकॉर्ड तलब। इस वक्त पंजाब में 903 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। ब्रायलर की कीमत में 14 रुपये फी किलो इजाफा। गोश्त 417 रुपये किलो में फरोग। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर का होल सेल रेट 274, परचून रेट 288 रुपये फी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 244 रुपये फी दर्जन बरकरार। अंडों की पेटी 7200 रुपये में फरोख्त होने लगी। फूड अथॉरिटी की टीम का बकर मंडी में एक्शन। 300 किलो मुजर सेहत गोश्त तल्फ करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, गोदाम से नाकिस गोश्त बरामद होने पर एक्शन लिया गया। गैर मयारी मुजर सेहत गोश्त सप्लाई रोकने के लिए नए कानून ला रहे हैं। जालसाज माफिया ज्यादा मुनाफे की लालच में खुराक नहीं बीमारी फरोख्त करता है। टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए FPR दफातर रात 12 बजे तक खुले रखने का फैसला। आज कस्टम ऑफिस 3 रोज तक 24 घंटे काम करेंगे। 30 जून तक तमाम ड्राई पोर्ट्स पर दफातर खुले रखने की हिदायत। टारगेट पूरा न करने वाले अफसरान की मुमकिन तब्दीली। जुलाई में एक्शन का इम्कान। चीफ कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स की दफातर में हाजिरी लाजिम करार। ज़राए के मुताबिक टारगेट पूरा न करने वाले अफसरान को जुलाई में हटाने का इम्कान। ATC में सानिया मॉडल टाउन अस्तागस्ता केस पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। पुलिस ने वकला के मधु जवाद हामिद के बयान पर जुज़वी जराह मुकम्मल की। अदालत ने मुलजिम जुमा खान को इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने केस पर समाअत की। मुद्दाई अस्तागस्ता ने पुलिस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस की FIR में 108 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से रावलपिंडी डिवीजन के मेंबर अमन कमेटी की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर बोले, मुहर्रम उल हराम में इंतशार अंगेज तकरीरों से गुरेज किया जाए। अमन अमान को यकीनी बनाना सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर एक पेज है। तमाम मसालिक मुहिब्बुल वतन है। दुश्मन मजहबी फ़िरकावारियत की आड़ में अफरातफरी फैलाना चाहता है। इंतशार पसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा।
मुहर्रम उल हराम में सूबाई दारुल-हुकूमत समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस के 26,000 एहलकार जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश, नफरत आमेज मवाद की तशहीर और इश्तियाल अंगेजी पर पाबंदी है। लाउड स्पीकर एक्ट की पासदारी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एडिशनल आईजी और डीआईजी के ओहदों पर तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की तकरीब में खुसूसी शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस अफसरान को प्रोमोशन रैंक लगाए। आईजी पंजाब बोले, सीसीडी, सेफ सिटीज एंड पुलिस स्टेशन, सरहदी चौकियों की अपग्रेडेशन हुकूमत के मिसाली इकदाम हैं। और पंजाब पुलिस में 2 बड़ी पोस्टों पर तकरीरियां। एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान एआईजी इन्वेस्टिगेशन तैनात। डीआईजी ऑपरेशन वकास नज़ीर की डीआईजी ट्रैफिक के अहदे पर तैनाती कर दी गई। सीपीओ में 2 अफसरान के एजाज में अलविदाई तकरीब। सीनियर अफसरान ने एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान डीआईजी वकास नज़ीर को गुलदस्ते पेश किए। सीनियर पुलिस अफसरान ने दोनों अफसरान की गिराह कदर खिदमात को सराहा।